गगन बना और फूली बेननी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। पंडित जी ने जो आशंका जताई है वो सच ना हो पाए। माहुकुम, वो तस्वीर आपने क्यों बनवाई थी? वो फोटो हमें अस्पताल भिजवानी थी जहां गगन बना हर साल दान देने जाते हैं, जिनकी वजह से वहां कई लोगों का इलाज संभव हो पा रहा है। वो अस्पताल वाले वो फोटो लगाकर गगन बन्ना को सम्मानित करना चाह रहे थे। हमने सोचा गगन बन्ना की फोटो ना भेज करके गगन बन्ना और फूली बेननी की फोटो साथ में भेज दें, ताकि गगन बन्ना और फूली बेननी की पति पत्नी के रूप में भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम गगन भाई साहब को बुलाते हैं, वो और फूली बहुत खुश हो जाएंगे। माँ हुकुम, वो फोटोग्राफर आ गया है। सोनी जी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं आप? हमने आपको कौन सी तस्वीर फ्रेम करने के लिए कही थी और आपने क्या कर दी? मैंने तो वही किया जो आपने बोला था। आपने गगन कुंवर सा और उनकी बिंदड़ी की फोटो फ्रेम करके लाने के लिए बोली थी, तो मैंने तो वही भेजी है। और मैंने ही कुंवर सा की शादी में सारी तस्वीरें खींची थी और ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने फ्रेम करा के भेजी है। गगन बन्ना की बीननी फूली है, हरा नहीं। माहुकुम, गलती से हो गया ये, इसमें परेशान होने की क्या बात है। सोनी जी नई फोटो बना के भेज देंगे। जी माँ हुकुम, मैं करवा के भेजता हूँ। इनकी सारी मुश्किलों की वजह अतीत का वो खुला दरवाजा है। पंडित जी की कही बात सच तो ना होने जा रही है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हरा बिंदनी तो अब इस दुनिया में नहीं है। कुंवर साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? छोटी सी ही तो गलती थी जो सुधारी भी जा सकती है, इसमें चिंता की क्या बात? चिंता की तो बात ही है बेननी। हमने एक पंडित जी को बुलाया था और पंडित जी ने तुम दोनों की कुंडलियां देखी थी। पंडित जी ने कहा था कि इस घर में जो भी मुसीबतें आ रही है, कहीं ना कहीं उनकी वजह अतीत का एक खुला दरवाजा है। उसे जब तक बंद न किया जाए, इस घर पर मुसीबतों के बादल मंडराते ही रहेंगे। हमें डर है कहीं अतीत का वो खुला हुआ दरवाजा धरा बेननी तो नहीं। कहीं पंडित जी इसी ओर तो नहीं इशारा कर रहे थे? फूली बेननी, गगन बना, आज के समारोह से पहले धरा बेननी की हर एक चीज को हवेली के पीछे गोदाम में रखवा दीजिए।
थैंक यू डॉक्टर। आप हर महीने हमारे गांव के हॉस्पिटल में विजिट करते हैं और हमारे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स की जांच करते हैं। इसका क्रेडिट आप हमें नहीं, उस इंसान को दीजिए जो रेगुलरली हॉस्पिटल के फंड में डोनेशन देते हैं। उनकी मदद के बिना हम डॉक्टर्स लोगों का यहाँ आना और पेशेंट की देखभाल और दवाई पॉसिबल ही नहीं है। इस क्रेडिट के सही हकदार वो ही है। हम तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और आज उनका दिन है, बस वो आने ही वाले हैं डोनेट करने के लिए। गुड। तो आज हम मिस्टर गगन ठाकुर को पर्सनली थैंक्स बोलेंगे। कैसी लग रही है? चल बता, फूली बीनी पे कौन सी ज्यादा जचेगी? भाई जी, आप एक काम कीजिए, ये सारी साड़ियाँ यहीं छोड़ जाइए। जो पसंद आएगी रख लेंगे, बाकी हम भिजवा देंगे। ठीक है, खंबा गड़ी। सी स्मॉल्टर कुराइन, मैं ये तो बर्दाश्त कर सकती हूँ कि गगन और फूली के नाम से ना इस गांव की लेडीज को ना दान और दक्षिणा मिलेंगी, पर आपको ऐसा देख कर ना मारे को आपकी पेंशन की टेंशन हो रही है। का मतलब थारा? मतलब ये कि आप इतने आराम से कैसे बैठ सकते हो? आप इतने आराम से बैठ गए ना, तो आप जानते हो ना वो जो हमारी हवेली में औरतें आती हैं दान और दक्षिणा मांगने के लिए, वैसे ही आपको ना एक दिन लाइन में लगना पड़ेगा। वही होगी आपकी पेंशन। हमारा मतलब कि हवेली में इतना सब कुछ हो रहा है और आप फूली के लिए ये साड़ियाँ बाइंग कर रहे हो। स्मॉल डेकोरेट, हमारा ना कालजा फ्राइंग हो रहा है। आप कुछ करती क्यों ना? कुछ करो ना। जंगल में ना दो जीव बहुत खास होते हैं। एक तो झिंगुर, जिसकी कोई औकात ही नहीं होती, बस दिन भर टैं टैं करती रहती है, और दूसरी जंगल की शेरनी, जो हर वक्त शोर नहीं करती, कभी कभी आराम भी करती है। और यही शांत बैठी शेरनी सही मौका दिखते ही अपना शिकार करती है। अब तूने ज्यादा हमारा वक्त और दिमाग खाया ना, तो अगला शिकार थारा करेंगे, समझी? ना 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 ना। चल अब बता, ये साड़ी फूली बिन्नी पर कैसे लगेगी? हाँ, अच्छी लगेगी। गगन बना, फूली बिन्नी, आप दोनों को ना अभी के अभी अस्पताल के लिए निकलना होगा। बाकी का दान सरोज बिन्नी और सरस बिन्नी कर देंगे। जी। इस तरह पेशेंट का आंख खुलना और बंद होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। नर्स, इन्हें टेस्ट के लिए लेके चलो।
क्या हुआ? काहे देख रही हैं? ये गगन ठाकुर है। ओह, नाइस टू मीट यू सर। सेम। क्या हुआ कुंवर साहब, आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं, तुम जाओ गाड़ी के पास रुको, हम मैनेजमेंट से बात करके आते हैं। ठीक है। सॉरी 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 मैम। आप इन्हें जानती हैं? हम जानते ही नहीं, इसी अस्पताल में है ना? हमने सुना ये कोमा में थी, अभी कहाँ है? यहीं पर है मैम, अभी अभी मैंने इन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है। आप चलिए चलिए मेरे साथ, जल्दी आइए। ये रही आपकी पेशेंट। यहाँ तो कोई भी ना है। Oh my God, ऐसे कैसे आईसीयू की पेशेंट कहीं भी जा सकती है? एक मिनट, पहले ये बताइए, यही थी ना वो? यस मैम, यही थी। सर वो पेशेंट। डॉक्टर साहब, आपकी वो मरीज वो यही थी? जी मैम। आपको पूरा विश्वास है वो यही थी? जी मैम, पिछले 2 महीने से मैं इनका इलाज कर रहा हूँ। इस चेहरे को पहचानने में मैं कैसे धोखा खा सकता हूँ? अरे ये गई कहाँ? सर मैं टेस्ट के बाद उनको यहीं पर लेकर आई थी। इससे जल्दी ढूंढना होगा, चलो।
घर, हमारा घर, हमारी जिंदगी, हमारे अपने लोग, लेकिन सब है कहाँ? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? गगन जी, धारा, तुम? गगन जी, धारा भाभी साहब, इनकी सारी मुश्किलों की वजह अतीत का वो खुला दरवाजा है। स्वागतम असली बींदनी, स्वागतम। अब आप आ गई हैं तो इस पूरी बींदनी की विदाई होकर ही रहेगी। गगन जी बहुत नाराज है हम आपसे। आप हमें हॉस्पिटल में अकेला क्यों छोड़ा है? और हॉस्पिटल में आप हमें लेने भी नहीं आए। हम साथ गए थे ना इलाज के लिए, माँ बनने के इलाज के लिए। आप तो चले गए, फिर वो डॉक्टर पता नहीं क्या उल्टी सीधी दवाइयां देने लगे हमें।
बड़ा अजीब संयोग है कि हॉस्पिटल में आपके फंड से ही आपकी पत्नी का इलाज हो रहा था। मुझे खुशी है कि फाइनली इन्हें इनका घर और अपने लोग मिल गए। पिछले 2 महीने से ये कोमा में थी। लेकिन डॉक्टर, धरा 2 साल पहले जब हम उसे माँ बनने की ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर गए थे, तब की बात क्यों कर रही है? मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इनकी पार्शियल मेमोरी लॉस हुई है, मतलब कि इनकी याददाश्त पूरी तरह से गई नहीं है, लेकिन ये अपनी जिंदगी के कुछ साल भूल चुकी हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि आप 2 साल पहले इनको हॉस्पिटल में लेकर के गए थे, तो शायद ये अपनी जिंदगी में 2 साल पीछे चली गई हैं और इनकी याददाश्त वहीं पर अटकी हुई है इस वक्त। पिछले 2 साल में इनकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ है, इन्हें कुछ भी याद नहीं है। और हम उसे याद कैसे दिला सकते हैं कि पिछले 2 साल में क्या हुआ है, क्या नहीं? जी अभी नहीं, अभी आप लोगों को थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। देखिए, इनकी मानसिक हालत अभी ऐसी नहीं है कि आप लोग इनसे कुछ भी जबरदस्ती याद करवाने की कोशिश कर सकें, और इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। ये पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो सकती है। बस आप ये समझिए कि इनका दिमाग एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा है। यदि इसे छेड़ा गया तो इनकी जिंदगी में ये तबाही का काम करेगा। बस आप इस बॉम्ब को अपने आप शांत होने दीजिए, मतलब समय के साथ साथ इनको ठीक होने दीजिए। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं चलता हूँ।